हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। हमें इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। एंगल्स DAB, ये वाला एंगल, एंड एंगल ABC, दिस वन। इनकी रेशो गिवन है 5:7 और ये x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो एंगल DAB रेशो ABC ये हमें गिवन है 5:7। हम मान लेते हैं कि इसमें जो कॉमन मल्टीपल है वो x है। तो एंगल DAB कितना हो गया? 5 into x, 5x. एंगल ABC is 7 into x, 7x. या फिर हम y ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो कॉमन मल्टीपल y ले लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया 5y, ये 7y। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? अब जैसे ये AD और BC लाइंस है, ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल लाइंस है, और ये AB है आपकी, दिस इज D, दिस इज C। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। So we will write angle DAB plus angle ABC is equals to 180। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स आ गए, और ये हमारे पास है 5y, ये है 7y। 12y is equals to 180। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 180/12। 1 पे चला गया 5, दिस इज 15। तो कॉमन मल्टीपल आ गया, और अब हम एंगल्स निकालेंगे। DAB कितना आ गया? 5 into 15। तो ये एंगल 75 एंड एंगल ABC ये भी कितना आ जाएगा? 7 into y, दिस इज 105। तो ये एंगल आ गया 105 डिग्री। अब हमारे पास ये हमने एंगल निकाल लिया, अब ये एंगल निकाल सकते हैं हम। क्यों? जैसे ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये B, ये लाइन है AB। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल X प्लस एंगल ABC, दिस इज 180। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए या लीनियर पेयर लिख लीजिए। तो एंगल X हमने फाइंड करना है, एंगल ABC हम फाइंड कर चुके हैं 105। तो एंगल X कितना आ गया? 180 माइनस 105। तो ये आ गया 75, ऑप्शन C। Second part is ABCD is a rectangle. To make it a square, which of the following conditions must be satisfied? AC is equals to BD. तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है एक ABCD। सबसे पहली कंडीशन है AC is equals to BD, AC और BD। अब देखिए इसने बोला है कि स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। हमें पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें ये इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्क्वायर होगा तो डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी कंडीशन ट्रू है।
AB इज इक्वल्स टू CD। तो जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो AB और CD भी इक्वल आएगा। तो इसमें आ जाएगी ऑप्शन बी, AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर हम AC और BD ये जो डायगोनल्स हैं ये बता दें कि ये जो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अदरवाइज बाकी सब कंडीशंस तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इसका आंसर आएगा बी। थर्ड पार्ट इज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AB और DC पैरेलल हैं, तो बना लेते हैं। मान लीजिए दिस इज AB, दिस इज CD, AB is parallel to DC। तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी? अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, तो अगर AB और CD पैरेलल हैं, एंगल A प्लस एंगल B 180 नहीं, एंगल A और C 180 होगा, नो, एंगल C और D, इसमें आएगा एंगल A प्लस एंगल D 180। अब AD, ये A है, ये D है, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री। क्लास 7th में हम ये सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। पैरेलल लाइंस है, ट्रिवर्सल है, कौन कौन से एंगल्स क्रिएट होते हैं और किन एंगल्स जो का सम जो है वो 180 होगा, कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ये हम बहुत अच्छे से हम पढ़ के आए हैं। सो दिस इज ऑप्शन डी, एंगल A प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। अगर रीजन की बात करें तो रीजन आप लिख सकते हैं, दीज आर अलाइड एंगल्स, जिनको हम कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, तो ये अलाइड एंगल्स हैं। फोर्थ पार्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, द क्वाड्रिलेटरल इज अ। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर की भी ये सेम प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें हमें साइड्स की कहीं बात नहीं हुई है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा रेक्टेंगल। फोर्थ वन इज अ क्वाड्रिलेटरल विल बी स्क्वायर इफ इट्स। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, तो आंसर देखते हैं। ईच एंगल इज 90, यस स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 होते हैं, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90, ऑप्शन डी। तो हमने इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। Question number 2, in a parallelogram ABCD, angle A is 3 times angle B. Find all 3 angles of parallelogram. In the same parallelogram AB और CD की हमें dimensions given है, CD की हमें length find करनी है। So diagram बना लेते हैं। This is A, B, C, D. Angle A is 3 times angle B. तो ये हुआ एंगल A इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B। मान लेते हैं कि जो एंगल B है वो है x डिग्री, तो एंगल A कितना आ जाएगा, 3x डिग्री। नाउ अब ये जो पैरेललोग्राम होते हैं इनके ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल। रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट angles of parallelogram are equal, therefore एंगल C कितना आ जाएगा, जितना एंगल A है that is 3x, और एंगल D कितना आ जाएगा, जितना एंगल B है x डिग्री। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम कितना होगा 360। तो मैं सभी एंगल्स को सम कर देती हूँ। तो एंगल ए कितना है 3x, एंगल बी कितना है x, एंगल सी इज 3x, एंगल डी इज x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 360/8, 4 पे चला जाएगा 32, देन 5। एंगल x हमारे पास आ गया 45 डिग्री। उसने क्या पूछा है कि सभी एंगल्स बताइए कितने होंगे। तो x वाले कौन से एंगल है, एक तो एंगल d और एंगल b। तो एंगल b और एंगल d तो हमारे पास आ गए 45 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल a एंड एंगल c, दैट इज 3x, 3 इंटू 45, ये आ गया 135 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे से भी कर सकते थे। जैसे हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, AB और CD आपस में पैरेलल होंगे और AD एज अ ट्रांसवर्सल आपकी एक्ट करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल A और एंगल D, ये अलाइड एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा 180। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। एंगल A 3x है, एंगल D x है, तो इनका सम किया 4x आ गया इजिकल्स टू 180। x की वैल्यू आप वहाँ से फाइंड कर सकते थे। सेम आपका ऐसे ही आंसर आएगा। अब सेकंड हमें पूछा है, AB हमें गिवन है 5x - 7 एंड CD हमें गिवन है 3x + 1। अब AB और CD पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो AB और CD आपस में क्या आ गए, इक्वल। रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB की वैल्यू पुट करते हैं 5x - 7 इक्वल्स टू CD की वैल्यू पुट करते हैं 3x + 1। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दीजिए। ये आ गया 2x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 8/2 दैट इज 4। तो यहाँ पे मैंने एंगल को x ले लिया, आप एंगल को y ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें लेंथ में x वेरिएबल यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप y z कोई और वेरिएबल ले लीजिए। तो x हमारा 4 आ गया। हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है। तो CD किसके इक्वल है 3x + 1, 3 इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे 4, 12 + 1 दैट इज 13 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम PQRS, Q एंगल गिवन है, S गिवन है, कैलकुलेट करना है एंगल Q एंड एंगल R। दिस इज PQRS। ये और ये एंगल गिवन है। एंगल Q है 4x - 5 डिग्री, एंगल S है 3x + 10 डिग्री। अब देखिए, ये हमारे जो एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल Q और एंगल S इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो Q की वैल्यू क्या है 4x - 5, S की वैल्यू कितनी है 3x + 10। तो ये इधर ले जाएंगे 3x, 5 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल R एंड एंगल Q। तो x हमारे पास आ गया, तो एंगल Q में वैल्यू पुट करते हैं x की, 4x - 5 है, 4 इंटू 15 - 5, ये हो गया 60 - 5। तो एंगल Q हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है
ये 55 आ गया तो एस भी कितना होगा 55। अब हमें आर एंगल फाइंड करना है, तो चाहो तो आप एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजिकल्स टू 180, क्योंकि ये अलाइड एंगल्स हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एंगल P और एंगल R जो है वो इक्वल हैं, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और मैं मान लेती हूँ लेट एंगल P और एंगल R y डिग्री के इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। अब हम इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल P कितना है y डिग्री, Q हमने कैलकुलेट किया 55, R हमारा y डिग्री, एंगल S भी कितना है 55। तो 2y प्लस 110 इजिकल्स टू 360, 2y इजिकल्स टू 360 माइनस 110, ये आ गया 250। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने 250/2, सो y आ गया 125 डिग्री। व्हाट इज y? एंगल P एंड एंगल R, दोनों एंगल्स हमारे आ गए 125 डिग्री। क्वेश्चन 4, हमारे पास एक रोहम्बस है ABCD। सो रोहम्बस क्या होता है? इट्स लाइक अ पैरेललोग्राम, बट इसमें जो सारी साइड्स होती है ना वो हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंगल A हमें 74 डिग्री गिवन है, हमने एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। वी आर गिवन एंगल A 74 डिग्री। अब देखिए इस पे पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी जो सभी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोहम्बस। देयरफॉर एंगल C भी कितना आ गया 74 डिग्री। सिमिलरली जो एंगल B और एंगल D होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये हमारे पास आ गया, एंगल C हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल B और एंगल D भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और मैं मान लेती हूँ कि ये x है। तो अब हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सबका सम कितना होगा 360। एंगल A कितना है 74, B कितना है x, C कितना है 74, D कितना है x। ये हो गया 148। तो 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 148, 10 माइनस 8 2 आ गया, 1 2, x की वैल्यू 106। तो x क्या है हमारे एंगल B और एंगल D, तो एंगल B एंड एंगल D की वैल्यू आ गई 106 डिग्री। सेकेंड हमें बोला है कि जो AD लेंथ है वो है 7.5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है BC और CD, BC एंड CD। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रोहम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AB। रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑफ rhombus are equal, therefore BC
और CD की भी लेंथ कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्क्वायर है PQRS। फर्स्ट पार्ट में हम स्क्वायर बना लेते हैं। PQ गिवन है, QR गिवन है। तो PQ हमारे पास है 3x - 7, QR हमारे पास है x + 3। फाइंड करना है हमने PS की वैल्यू को। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जितनी साइड्स होंगी वो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। SR = PS। All sides of square are equal. Therefore PQ और QR भी इक्वल हैं। तो PQ की वैल्यू क्या है 3x - 7, QR की वैल्यू क्या है x + 3। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। ये आ गया 2x = 10, x की वैल्यू 10/2 दैट इज 5। हमने फाइंड करना है PS। आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम साइड्स हैं। हम पहले QR फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 5 + 3, तो QR हमारा आ गया 8। अगर QR 8 है, QR और PS सेम है, इक्वल हैं दोनों, तो PS भी कितना आ जाएगा 8। सेकेंड पार्ट में अब हमें PR की वैल्यू गिवन है, QS की वैल्यू गिवन है। जैसे मैंने पहले बताया, आपने इस लाइन को यहाँ पे रिपीट करना है। PQ, QR, SR, PS ये सभी साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर PR और QS को हम इक्वल लिख सकते हैं। 5x = 9x - 8। तो x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, ये आ गया -8। तो दिस इज -4x = -8, x की वैल्यू -8/-4, ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। अब मैं किसी में भी पुट कर लूँ, चाहे PR में चाहे QS में, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो मैंने PR में वैल्यू पुट कर ली, x की 5 × 2 10। अगर PR 10 है तो हमने क्या फाइंड करना है, QS। PR और QS इक्वल हैं, देयरफॉर QS भी हमारा कितना आ गया 10। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।